श्रीहरिकोटा में खुशी का माहौल था। कुछ ही दिनों में एक रॉकेट चंद्रयान चांद पर जाने वाला था। चंद्रयान को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे, जिसकी वजह से आसपास के गांव में काफी भीड़ भाड़ हो गई थी। पास ही के गांव सूर्यनगर में गांव के निवासी बहुत खुश थे। उसी गांव में रहने वाला पप्पू दिप्पू से बोलता है, भैया, जब से ये चंद्रयान जाने की खबर आई है, लोग यहाँ बहुत आ रहे हैं। हमारी कमाई भी खूब हो रही है। सही कह रहे हो पप्पू भैया, जब से लोग यहाँ आ रहे हैं, हम सब गांव वालों के तो दिन ही बदल गए हैं। खूब नोट बरस रहे हैं। तभी वहाँ शंकर आ जाता है और उन दोनों से बोलता है, अरे तुम दोनों मनहूस ज्यादा खुश मत हो। पता है, अपनी ही नजर लग जाती है कभी कभी। उन तीनों की बातें पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल भी सुन रही होती है। चुड़ैल इतने लोगों को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा थी। चुड़ैल मन में सोचती है, जब से चंद्रयान चांद पर जाने का लोगों ने सुना है, मानो पागल ही हो गए ये लोग। मेरी शांति भंग करके रख दी है इन लोगों ने। इन लोगों को तो सबक सिखाना ही होगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप बदलकर पप्पू, दिप्पू और शंकर के पास जाती है और बोलती है, मेरा नाम कम्मो है। आप लोग कितने खुशनसीब हो जो यहाँ रहते हो। मुझे देखो, इस चंद्रयान को देखने के लिए मुझे कितनी दूर से आना पड़ा। लड़की की बात सुनकर शंकर बोलता है, वो तो है जी, हम लोगों को यहाँ रहने का फायदा हुआ है, लेकिन आप चिंता मत करो। आपका जब तक यहाँ रहने का मन हो, आप हमारे साथ रह सकती हो। फिर कम्मो उन तीनों के साथ गांव की ओर चल पड़ती है और रास्ते में उन तीनों से गांव के बारे में सारी बातें पूछ लेती है। कम्मो शंकर के साथ उसके घर पर चली जाती है। शंकर की माँ मालती कम्मो को देखकर शंकर से पूछती है, अरे शंकर बेटा, ये लड़की कौन है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे गांव में। इससे पहले शंकर कुछ बोलता, कम्मो मालती के पास जाती है और बोलती है, अरे माँ जी, मेरा नाम कम्मो है। मैं शहर से चंद्रयान देखने आई हूँ। जिस दिन ये यहाँ से लॉन्च हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बेटी, इसे अपना ही घर समझो और जब तक रहना है रहो। चलो, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ऐसा कहकर मालती कम्मो को उसके कमरे में छोड़ देती है। मालती के जाने के बाद कम्मो वापस चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, इस गांव वाले के यहाँ तो आ गई हूँ। मैं बस अब एक बार चंद्रयान के पास पहुँच जाऊँ, उसे खराब कर दूंगी। इस चंद्रयान की वजह से मेरी नींद और चैन दोनों खराब हुए हैं। रात के समय चुड़ैल को भूख लगती है और वो अपने बिस्तर से उठती है और किचन में जाती है। अरे इन लोगों ने तो सारा का सारा घास फूस वाला खाना बनाया हुआ है। अरे इससे मेरा क्या होगा? मुझे तो मांस खाना है, मांस। क्या करूं? एक काम करती हूँ, बाहर जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल घर से बाहर निकलती है और एक जानवर को मारकर खा जाती है। अब जाकर शांति आई है मन में। पता नहीं लोग घास फूस कैसे खा लेते हैं। चलो अब घर चलती हूँ। फिर चुड़ैल वापस घर में जाकर सो जाती है। अगले दिन चुड़ैल कम्मो के रूप में बाहर निकलती है। शंकर के घर से उसे निकलते देख शंकर का एक पड़ोसी रामू शंकर से बोलता है, अरे शंकर भैया, आप हमको बताया नहीं कि आपने शादी कर लिया है। वैसे भाभी है बहुत ही सुंदर, एकदम हीरोइन जैसी। तभी तो मैं तुम लोगों से बात नहीं करता, बेवकूफ कहीं के। अरे मेरे घर में कोई लड़की रह रही है तो उससे मेरी शादी हो रखी है। अरे भाई, वो शहर से चंद्रयान को देखने आई है और देखकर चली जाएगी। ओह, अब समझा भैया, हमका माफ कर दो। है कोई बात नहीं, हम गांव वाले इन देवी जी का पूरा ख्याल रखेंगे। हैं? तब तक कम्मो उन दोनों के पास आ जाती है और शंकर से बोलती है, अरे शंकर, मुझे वो चंद्रयान पास से देखना है। अगर तुम्हारी कोई जान पहचान है तो मुझे वहाँ ले चलो ना। कम्मो की बात सुनकर शंकर के बोलने से पहले रामू बोल पड़ता है,
बस इतनी सी बात। अरे मेरा तो वहाँ रोज का आना जाना है, मैं आपको ले चलूंगा चंद्रयान दिखाने, आप चिंता मत करो। फिर कम्मो और शंकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन रामू कम्मो को चंद्रयान के पास ले जाता है। चंद्रयान को इतने पास से देखकर कम्मो बोलती है, मजा आ गया रामू जी, मैंने इससे पहले कभी भी कोई अंतरिक्षयान इतने पास से नहीं देखा, सचमुच में मजा आ गया। फिर कम्मो और रामू वापस घर आ जाते हैं। उसी दिन कम्मो के कमरे में कुछ हड्डियां मिलती हैं, जिसे देखकर मालती कम्मो से बोलती है, कम्मो बेटा तुम क्या मांस खाती हो? तुम्हारे कमरे से मुझे कुछ हड्डियां मिली हैं। मालती की बात सुनकर कम्मो बोलती है, नहीं नहीं माँ जी, आप भी ना कैसा मजाक कर रही हैं, मैं तो मांस को छूती भी नहीं हूँ, मेरी तो 7 पुश्तों में कभी किसी ने मांस नहीं खाया है। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मालती को कम्मो पर शक हो जाता है। कम्मो रोज की तरह रात में चुड़ैल का रूप बदलती है और मांस की तलाश में निकल जाती है। मालती रात में कम्मो के कमरे में जाती है। अरे कम्मो तो यहाँ नहीं है, ये रात में कहाँ चली गई? एक बार इस शंकर के कमरे में जाकर देखती हूँ, कहीं ये भी तो गायब नहीं है इसके साथ, और दोनों मिलकर मुझे पागल बना रहे हों। मालती शंकर के कमरे में झांकती है, लेकिन शंकर तो कमरे में सो रहा होता है। मालती कम्मो के कमरे में छुपकर कम्मो का इंतजार करने लगती है। चुड़ैल रात में कमरे में आती है। चुड़ैल को देखकर मालती डर जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है और लड़की का भेष बना रखा है, हमारे बीच में रह रही है, लेकिन ये यहाँ क्यों रह रही है? उस रात के बाद मालती कम्मो पर नजर रखना चालू कर देती है। एक रात चुड़ैल अपने कमरे में अपने आप से बातें कर रही होती है। मजा आ गया, मैंने उस चंद्रयान में गड़बड़ कर दी है, अब वो नहीं उड़ पाएगा। इस चंद्रयान के चक्कर में मेरी नींद और चैन दोनों गायब हो गए थे, अब जाकर शांति मिलेगी मुझे। वो उड़ नहीं पाएगा अब। हाँ। चुड़ैल की बात सुनकर मालती डर जाती है। अरे ये चुड़ैल तो हमारे चंद्रयान में गड़बड़ कर रही है, अगर ये सब सच हुआ तो हमारे देश की बहुत बेइज्जती होगी। इससे पहले ये कुछ करे, मुझे इसे ऐसा करने से रोकना होगा। फिर मालती अगली सुबह ये सब बातें शंकर को बताती है, जिसे सुनकर शंकर डर जाता है और बोलता है, माँ ये तो सचमुच में बहुत ही डरावनी बात है, मैं अभी जाकर दोस्तों को बताता हूँ। फिर शंकर ये बात अपने दोस्त पप्पू, दिप्पू और रामू को बताता है। शंकर की बात सुनकर रामू के अंदर की देशभक्ति जग जाती है और वो कहता है, दोस्तों इस चुड़ैल की बच्ची को हम नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं कैसे ये इस चंद्रयान को चांद पर नहीं जाने देगी, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। फिर चारों मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा से मिलकर चारों उन्हें चुड़ैल के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, ये तो सचमुच बहुत ही गंभीर बात है। चुड़ैल की इस हरकत से तो हमारे देश की बड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे रहते मैं अपने देश की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर साधु बाबा अपने साथ भगवान शिव की मूर्ति के आगे रखा हुआ त्रिशूल ले लेते हैं और चंद्रयान रॉकेट के पास चले जाते हैं। वहाँ चुड़ैल पहले से ही होती है। उन चारों और साधु बाबा को देखते ही चुड़ैल बोलती है, तुम पांचों रोकोगे मुझे? अब ये रॉकेट कभी नहीं उड़ेगा, मैंने इसमें गड़बड़ कर दी है। चुड़ैल की बात सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, चुड़ैल ये रॉकेट जरूर उड़ेगा और चांद पर भी जाएगा, तेरी जैसी चुड़ैल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहकर साधु बाबा त्रिशूल चंद्रयान की तरफ करते हैं और त्रिशूल में से किरणें निकलने लगती हैं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है और जब रोशनी वहाँ से हटती है, चुड़ैल चंद्रयान में बंधी होती है। छोड़ दे दुष्ट बाबा, मुझे जाने दे। लेकिन तभी चंद्रयान उड़ने लगता है और चुड़ैल भी चंद्रयान के साथ अंतरिक्ष में चली जाती है और ऊपर जाकर जब यान के हिस्से अलग होने लगते हैं तो वो भी उन्हीं के साथ चंद्रयान से अलग होकर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगती है और हमारा चंद्रयान सुरक्षित चंद्रमा पे पहुंच जाता है।